यानी निकाय का मतलब क्या होता है? सिस्टम। यानी वस्तुओं के निकाय पर, समझो ना, यदि बाह्य बल आरोपित न हो तो, समझ में रहे, यदि किसी वस्तु के निकाय पर यदि बाह्य बल आरोपित न हो तो कुल संवेग संरक्षित रहता है। नहीं समझ में आया? कुल संवेग क्या होता है? कहने का मतलब जो है कि यदि किसी वस्तुओं के निकाय, निकाय का मतलब सिस्टम, सिस्टम जब भी होगा एक से अधिक का होगा सिस्टम, ठीक है। तो एक से अधिक का सिस्टम का मान लेते हैं कि दो गो गोला है, दो गोला ले लेते हैं, छोटा छोटा बनाते हैं, थोड़ा दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा है? मान लिए कि दो गो वस्तु लेते हैं, एक का द्रव्यमान m1, एक का हो गया m2, एक क्या करते हैं कि सतह पर टकराते हैं, चिकना सतह पर, और वह सतह का नाम लेते हैं कौन सी? AB। कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु के निकाय का, यदि किसी वस्तु के निकाय पर यदि कोई बाह्य बल आरोपित न हो तो उसका कुल संवेग क्या होता है? अब ये बताओ, अस्थिर है ना दोनों, दोनों गोला क्या है? अस्थिर है। तो ये दोनों के संवेग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर। नहीं समझ में आया? यानी दोनों का संवेग क्या हो जाएगा? बराबर। कोई दिक्कत? तो माना कि गोला m1, माना कोई वस्तु कैसा लेते हैं? गोल इसलिए लेते हैं कि ताकि टकराने पर डगर जाए। कोई दिक्कत? माना कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m1 और क्या है? m2, और इसे u वेग से और हेगरा के u2 वेग से, माने u1 का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, ये भी हो गया हेगरो प्रारंभिक वेग होगा ना। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान m1 और m2 है, उसे u1 और u2 वेग से क्या करते हैं? गतिशील करते हैं, माने ढकेल देते हैं वस्तु को। एक ही बताओ, एक ही दिशा में, एक रो के यही दिशा में, एक रो के ढकेल देते हैं। तो अब बताओ, अभी तो इन लोगों का टक्कर से पहले टक्कर नहीं ना हुआ है, तो अभी दोनों का संवेग क्या होगा? संरक्षित रहेगा, बचा रहेगा। संवेग समझ में आ गया ना? संवेग क्या होता है? अब ध्यान दो, अब कुछ समय के बाद जाएगा कुछ दूरी पर, तो ये बताओ टक्कर करेगा कि नहीं टक्कर करेगा? करेगा टक्कर। तो टक्कर करेगा सतह तो AB ना है, गोला m1 और क्या हो गया? m2 हो गया। कोई दिक्कत? और जब टक्कर करेगा तो कुछ समय के लिए बदलेगा, यहाँ पर बदलेगा, और फिर टक्कर के बाद हट जाएगा कि नहीं हटेगा? हट जाएगा। तो हेकर m1, क्या हो गया? m2। अब देखो, टक्कर के पहले इसका वेग u1 और u2 था दोनों के, लेकिन टक्कर के बाद वेग बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदल जाएगा ना। मान लो इधर आ रहा है कोनो गाड़ी वाला, टक्कर मार दिया तो वेग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो एक और वेग मान लेते अंतिम वेग v1, और क्या हो गया? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत का कहना है कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का संवेग दोनों का रहता है? बराबर रहता है। तो संवेग बराबर बताओ फॉर्मूला, यानी P बराबर mv होता है संवेग का। तो पहला के निकालेंगे तो m1 हो गया। नहीं समझ में आया? u1 के बताओ वेग का हो गया, u1 हो जाएगा। और दूसरा बताओ वस्तु का संवेग m2, क्या हो जाएगा? u2। क्या दिक्कत है? हाई पहला वस्तु का संवेग हो गया, हाई क्या हो गया? दूसरा वस्तु का। दोनों के इसलिए संवेग में परिवर्तन के दौरान माने दोनों को जोड़ेंगे ना, P1 और प्लस क्या हो गया? समझ में रहे? तो P1 का मतलब यानी कि m क्या हो जाएगा? m1 u1 प्लस m2 u2। कुछ टाइम के लिए लगेगा ना, तो टाइम को नहीं रखते हैं। नहीं समझ में आया? तो इस टक्कर से क्या हुआ? पहले का संवेग हो गया। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि टक्कर के पहले का संवेग, टक्कर से पहले ना, पहले का संवेग, तो बताओ टक्कर से पहले का संवेग यही ना होगा? नहीं समझ में आया? और टक्कर के बाद का संवेग, अभी टक्कर नहीं कराते हैं, टक्कर के बाद देखते हैं कितना आएगा।
टक्कर के बाद का संवेग। कोई दिक्कत है? तो टक्कर के बाद बताओ एक संवेग क्या होगा टक्कर के बाद? यौन होगा अब यहाँ पर P1 बराबर M1 एकर हो जाएगा वेग कितना हो जाएगा V1 P2 बराबर M2 क्या हो जाएगा? समझ में आया? तो इसलिए दोनों के संवेग जोड़ेंगे ना तो P1 प्लस क्या हो जाएगा P2। टाइम को नहीं रखते कोई दिक्कत है? टाइम तो कुछ लगभग ना करेगा। तो बताओ P1 प्लस क्या हो गया तो P1 का मान हो गया M1 V1 प्लस M2 V2। अब देखो संवेग संचरण करना है कि टक्कर से पहले का संवेग। नहीं समझ में आया? चूंकि टक्कर से पहले का संवेग है ना है M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। यानी टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर से बाद का संवेग, ठीक ना? दोनों क्या रहता है संरक्षित। कब संरक्षित रहेगा? जब कोई बल नहीं लगेगा। तो मान लो ऐसे हम खा रहे हैं, कोई लड़का खा रहेगा तो अभी दोनों का संवेग क्या है संरक्षित बचा हुआ है। जब तक से टकराएंगे नहीं, कोई बाहरी बल लगेगा नहीं, तब तक से हम लोगों का संवेग बदलने वाला नहीं। अच्छा, टक्कर जब हो जाएगा तो टक्कर के बाद भी अगर संवेग जोड़ेंगे ना तो टक्कर से पहले वाला संवेग और टक्कर के बाद वाला दोनों का रहेगा बराबर, क्योंकि टक्कर के बाद अब कोई दूसरा बल नहीं लग रहा है। समझ में रहे? तो यही ना सिद्ध करना है। नहीं समझ में आया? तो इसलिए टक्कर के समय निकालते हैं, टक्कर के समय। तो अब बताओ टक्कर के समय यहाँ पर कोई ना कोई बल लग रहा है, बल लग रहा है तो ए हो गया। ए में यानी कि पहले इधर से लग रहा है तो ए और उसके बाद में बी, माने हईला पहले लगा रहा इधर, इधर से जब लगाएगा तो ए पे बी हो जाएगा। लेकिन ये बताओ यहाँ पर कौन सी गति से का नियम पालन करें? न्यूटन के तृतीय गति का नियम। तो तृतीय गति का मतलब माइनस में कर देंगे। तो जब टक्कर के समय होगा तो यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा? न्यूटन टक्कर के समय न्यूटन के कौन सा नियम लगेगा? न्यूटन के तृतीय गति का नियम। समझ में रहेगा? तो तृतीय गति का नियम बताओ, प्रत्येक क्रिया के प्रति एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। समझ में रहे? कहने का मतलब प्रत्येक क्रिया के प्रति क्या हो रहा है। मान लो ये बोर्ड पर जितना हम बल लगाएंगे उतने बल लगाएगा। समझ में ना? अब फिर से सुनो, और दो वस्तु हो गया, दिख रहा है ना? एक और दोनों के संवेग बताओ, संवेग समझ में आता है ना? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहेंगे? तो ये दोनों के संवेग अभी जोड़ेंगे तो क्या होगा? बराबर होगा। अच्छा, जब आएगा टकराएगा तो इस समय कुछ बदलेगा। तो यहाँ बताओ प्रत्येक क्रिया के प्रति हाई इसको आगे ढकेलना चाहता है, हाई एकरा के आगे, तो प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया हो रहा है। तो यहाँ पर बताओ कौन सा नियम पालन कर रहा है न्यूटन के? कौन सा? यहाँ पर तृतीय गति का नियम पालन कर रहा है। अच्छा, पहले संवेग का तो संरक्षित था और टक्कर के बाद में फिर संवेग का रहेगा, यही ना सिद्ध करना है। यहाँ पर बताओ बल लग रहा है कुछ है, तो इसलिए फिर न्यूटन के बताओ द्वितीय गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। इसलिए न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से तो एफ बराबर बताओ एम ए होता है। तो एफ बताओ दोनों पर इहो बल लगाएगा, इहो बल लगाएगा, इसलिए एफ बराबर ए बी, इधर हो जाए ए बराबर बी ए। लेकिन न्यूटन के तृतीय गति के नियम से यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस लगाते कोई दिक्कत। तो एफ बराबर बता ए बराबर एम ए होता है, हेकरो का हो जाएगा एम ए, लेकिन हाई हो जाएगा M1, हाई का हो जाएगा M, क्योंकि हाई पहले वस्तु का बल लग रहा है, हाई दूसरे वस्तु का बल। समझ में रहे?
तो यहाँ पर फिर समझो, या M1 ए को हम लिख सकते हैं V माइनस यू बटा में टी। अब बताओ ये पहला अतु के है तो V1 और U1 मान लेते हैं का? है? अरे पहला वस्तु का समय है ही, पहला वस्तु कौन बोला ही? एक बार M2, अच्छा माइनस करते हैं इसको। अच्छा V1 माइनस V2, अच्छा V1 माइनस V2 होता है ना, और V माइनस U, तो एक के V2 एक के U2 अब बटा में कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर देखो M1 V1 क्या हो जाएगा? M1 U1 अब बटा में क्या हो जाएगा? T। यहाँ पर देखो माइनस M2 V2 अब माइनस माइनस प्लस M2 U2 अब बटा में, यहाँ से T को कटा देंगे, यह टाइमिंग तो बराबर रहेगा, तो T तो आसानी काम कैंसिल हो गया, यानी टाइम बराबर है तो बच गया M1, इधर हो गया V1 माइनस M2 U2 आई हो जाएगा माइनस M2 V2 प्लस M2 U2। इतना तक समझ में रहे? अब मिटा जब ना अगले मिटाते हैं। हाई दो गुना वस्तु का निकाल रहे हैं, एक M1 और M2 ना होगा कहाँ है क्या में? अच्छा ठीक ठीक, अब है जी कहाँ है? गलती हो जाएगा, ठीक है समझ रही है, चलो बढ़िया है, मिटाते हैं कोई दिक्कत। अच्छा हाई माइनस में है, इधर आएगा तो हाई माइनस में इधर आएगा तो M1 और V1 हाई माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस M2 और V2 बराबर हाई बच गया है M2 U2 ना है, हाई माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में M1 क्या हो जाएगा? U1। तो देखो तो यही ना सिद्ध करना था का, M1 U1 हो गया, M2 U2 आई हो गया, इधर उधर कोई दिक्कत नहीं ना है। अरे एक लिखना हो तो लिख लो, एक पहले लिख लेते हैं, तो हाई लिखा है M1 U1 हो गया, अब प्लस M2 U2 बराबर इधर M1 V1 प्लस M2 V2। बताओ तो यही ने सिद्ध करना था, कि दिखाना था कि संवेग संरक्षण में बताओ तो मैं टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग दोनों बड़ा सुरक्षित रहता है कि नहीं? बताओ तो रहता है कि नहीं रहता है? सिद्ध करके भी दिखा दिए। हाँ हो गया सबका, कोई दिक्कत है ना?